बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अरीहा नूर ये नाम है, बड़ा खूबसूरत सा नाम है। और इस बच्ची ने कहा कि सर, जिनके चिक्स पिचके हुए हों वो क्या करें, ज़िंदगी में बड़ी दिक्कत होती है, लोगों की निगाहों का और तबसरों का निशाना बनना पड़ता है। बेटा जी, ये मसला लड़कों को भी होता है और लड़कियों को भी होता है। सो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्यों होता है और इसका उपाय क्या है, किस तौर पे आप अपने आप को खूबसूरत भी बनाएं, खुश शक्ल भी बनाएं, और ये जो कमी कमज़ोरी रह जाती है और जिस वजह से आप लोगों की निगाहों में आ जाते हैं, इसको दूर किया जाए। पर उससे पहले ताहिर अफजल ने लिखा है कि सर, जब लड़की की शादी हो तो उसकी माँ बाप के घर कोई तो जगह ऐसी हो जहाँ वो कभी कभी अपने ससुराल से तंग आके या एक जैसी रूटीन से थक के वापस आके कुछ दिन गुजार सके। मेरे बच्चे, कुछ दिन गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगर ससुराल दूर हों, लाइक कराची वाले हैं, जब जो बच्चियाँ वहाँ ब्याह के जाती हैं तो वो जब वापस आती हैं तो कहते हैं पंजाब जा रहे हैं, और वो आके महीना महीना भी रह जाती हैं। ये भी लेकिन ज़्यादा हो जाता है मेरे एतबार से। ज़िंदगी जब भी आप इस तरह का मामला करने लगें तो देखें कि जहाँ से आप आ रहे हो वो डिस्टर्ब ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगली दफ़ा के लिए फिर ज़्यादा सख्ती हो जाएगी। और घरों में चंद दिनों के लिए तो बेटियों को संभालने, उनकी आवभगत करने में सभी तैयार होते हैं, आपकी बहनें भी तैयार होती हैं। मेरा अपना ख्याल है 2-3 दिन के बाद आपके पास किस्से, कहानियाँ, चुगलियाँ, गीबतें सब ख़त्म हो जाती हैं, फिर रेपिटेशन शुरू हो जाता है। यानी जितनी चीज़ें बहन भाइयों ने पूछनी होती थी, मैं जब अपने घर जाया करता था वालिदैन के पास, तो पहली रात सब जागते थे देर तक, और उसमें जितनी सवाल सब ने करने होते थे वो करते थे। जो हम कहते थे तकसीम इनामा तब होगा, तो अपने बैग में से और या उसमें से सूटकेस में से जो जो चीज़ें मैं सबके लिए ले गया होता था, या मैं ख़ुद उनको निकालता था या मेरी अहलिया निकालती थी, फिर भाई को, बहन को, अब्बा को जिस को चीज़ देनी है वो दे देते थे। तो उस गपशप के बाद जब सो गए तो अगले रोज़ आमतौर पे नाश्ते पे, खाने पे, नमाज़ों पे मुलाकात होती, और उस बीच में आपके पास वो बहुत सारे जो इश्यूज़ जिनको अपनी रात ही डिस्कस कर लिए, हंस भी लिया, मजाक भी कर लिया, तब अगले दिन या तो फिर आप अखबार पढ़ते हुए या कोई ड्रामा इकट्ठा देखोगे। तो मेरा तो किसी जगह के ज़ाती मेहमान बन के जाने का जो तजर्बा है, एक दिन के बाद मेरी बस हो जाती है। लेकिन चूँकि ख़वातीन माशाल्लाह इनके पास ज़्यादा माल होता है, चलें 2 दिन ले लें, 3 दिन ले लें। तो अब ताहिर अफजल हैं तो मिसेस ताहिर अफजल होंगी ये, तो बीबी रानी, इतने के लिए तो इंशाल्लाह सारे तैयार होते हैं। पर जब आप रूठ के जाते हो तो फिर सबको बहुत तकलीफ होती है, और अगर ये पता चले कि वो रूठना लंबा है तो उसमें फिर आपकी इज्जत और बुक्कत, इवन फिर तो आपके बच्चों का दूध भी बुरा लगेगा, फिर उनके पैम्पर लाना, फिर आपको खाना खिलाना। इसीलिए हमारे दीन में जो मेहमानदारी है वो 3 दिन की फरमाई गई है। तो 3 दिन में अगले बंदे पे बोझ भी नहीं होता, वो आपके वालिदैन हों, वो बहन भाई हों। तो हमारे यहाँ तो एक और कबाहत पाई जाती है कि अल्लाह माफ़ करे, कोई अजीज़ फौत हो जाए तो बजाय इसके कि उसको आप थोड़ा डारस बनाएं और उसके साथ एक यकजहती का वो करें, दुआओं का करें, वहाँ जाके बैठ जाते हैं उसके घर। अब वो गरीब की बच्ची पहले से उस सदमे के नीचे दबी होती है, और अब आपकी वो नाश्ते भी तैयार हो रहे हैं, खाने भी तैयार, इवन साथ फरमाइशें आ रही होती हैं कि ये बना लो, ये बना लो, और बाकी सारा वक्त वहाँ बैठ के चुगलियाँ हो रही होती हैं या दुनियादारी की बातें हो रही होती हैं। तो ये भी मेहमानदारी नहीं है, ये भी जुल्म है। तो जुल्म के सारे कामों से बचना चाहिए। इशरत ज़फ़र ने बड़ी मोहब्बत से लिखा है कि सर, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनमें आपकी वीडियो की तारीफ़ कर सकूं। अल्फाज तो मिल ही जाते हैं, जो आपके जज्बात होते हैं अल्लाह ताला आपके दिल में ख्याल डालता है और लफ्ज़ हाथ बांध के आपके सामने आ जाते हैं, जैसे आपके पास मैंने लिखा कि अल्लाह ने माओ, ताइयों, चाचियों, खालों और हर खैर ख्वाह से बढ़ के आपके दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाली है। अक्ल और फ़हम अल्लाह ने आपको अता किया है। आप हमारे लिए इस तरह बात करते हैं कि हमारे दिल को छू जाती है। जो बात हमें कोई और नहीं समझा पाता, हम वो बात को समझ लेते हैं। फातिमा साकिब ने लिखा है लफ्ज़ लफ्ज़ मोती। और फ़रहीन मरियम ने लिखा है कि सर, हर चीज़ वक्त लेती है, जबकि एक पेज पढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है, मगर आप हमें गाइड करते हैं ऐसी बातें जो किताबों पे भारी होती हैं। फ़रहीन बेटा, बहुत शुक्रिया इस कंपैरिजन का। और लुबना शहज़ादी ने लिखा है कि वेरी सिंसियर मैन विद लॉजिक, टेंडर, लव, सिंपैथी, ओपन माइंडेडनेस। मेरे बच्चे, ये जितने लफ्ज़ आपने लिखे हैं, मेरा रब इन सब लफ्ज़ों को दुगना करके आप सब की ज़िंदगियों को इससे मुनव्वर करे, हमकिनार करे। तब जब कभी आपका ज़िक्र किसी महफ़िल में हो, किसी घर में हो,
तो इतनी ही मोहब्बत से और इतनी ही ताजगी से और इतने ही अच्छे लफ्ज़ों के साथ। अच्छा जी, अब आते हैं जिन लड़कियों के या लड़कों के चिक्स, ये वाले जो गाल हैं पिचके हुए हैं, 2-3 बुनियादी वजूहत हैं जिनको समझना चाहिए। अगर तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो फिर ये पिचक जाएंगे, बिल्कुल से पंजाबी में कहते हैं हड़बा निकल आएंगे, यानी आपकी हड्डियां महसूस होती हैं, आंखें अंदर को धंस जाएंगी और ये चीज़ और ये जो है बिल्कुल नुमाया हो जाएगी। इवन यहाँ पे गोश्त बहुत कम नज़र आएगा, रंग जितना मर्जी गोरा हो, जब चेहरे पे गोश्त नहीं होता तो खूबसूरती या ग्रेस दोनों ज़ाया हो जाती हैं। लड़कियों के मामले में याद रखिएगा कि उनका भी जिस्म सूखता है और लड़कों का भी सूखता है। लड़कों में इश्यूज़ और हैं, लड़कों के साथ अगर हार्मोन के अलावा वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी गलती बार बार कमिट करेंगे जो वो अकेले में करते हैं, तो ये लाजमन उनके वजूद को सज़ा मिलती है। उनकी आंखें अंदर धंस जाएंगी और उनके चेहरे से गोश्त सूखना शुरू हो जाएगा और इसका फिर लंबा इलाज होता है जो वो बाद में भुगतते हैं, इसकी सज़ा भी उनको मिलती है। लड़कियों के मामले में अगर खुदा ना खासा लड़कियां ऐसी कोई हरकत करें, ऐसी कोई गलती करें, तो उनको उनका चेहरा नहीं सूखता, बल्कि उनका जो वजूद है, ख़ास तौर पे जो अपर है, ये बढ़ जाता है और अपनी उम्र से ज़्यादा वो बड़ी दिखाई देने लगती हैं, जिस वजह से ज़ाहिर है उनकी जो देखने वाली हैं ख़वातीन, उनको फ़ौरन समझ आ जाती है और उनके बारे में फिर शक व शकूक का इजहार भी किया जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने सीखनी है, आपने जाननी है, जिसके भी चेहरे पे गोश्त कम है, एक तो बेटा जी अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करें, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी का शिकार होंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। नंबर 3, अपनी ग़िज़ा को फौरी तौर पे ख़ुद ठीक करने ना बैठ जाइएगा, चूँकि ख़ुद आप कर सकते तो अब तक कर चुके होते। आप फ़ौरन अपने शहर में या अगर आप बड़े शहर में हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट से, माहिर ग़िज़ाइयत से रब्ता करें, उन्हें अपनी उम्र बताइए, अपना कद बताइए, जो अपनी गलती है, मिसिंग है, वो बताइए, साथ अपने चेहरे की तस्वीर उनको दीजिए ताकि आपके लिए वो टेलर्ड ग़िज़ा तैयार करें। ग़िज़ा आप ही के घर में होगी, ग़िज़ा आपके किचन में होगी, ग़िज़ा आपके फ्रिज में होगी, पर उसके खाने की तरतीब बदल जाएगी। उसके अंदर नट्स आ जाएंगे, उसके अंदर विटामिन आ जाएंगे, ये सारी नेचुरल चीज़ें होंगी जो आपके यहाँ अवेलेबल होंगी। मैंने जो मुशाहिदा किया है कि 1 से 1.5 माह में एकदम से फ़र्क पड़ जाता है और अगले 3 माह में आपकी सेहत एक खूबसूरत और खुशशक्ल चेहरा आपका बन जाता है। ख़ुद आपको यकीन नहीं आता कि मैं कितनी बदल गई हूँ। तो नीचे नंबर आ रहा है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नौशीन का 03014585 आप आराम से इनसे फ़ोन पे भी मशवरा कर सकते हैं और इनकी क्लिनिक में जाकर भी मशवरा कर सकते हैं। अगली बार हम इंशाल्लाह बात करेंगे बालों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने ग्रे बाल और कम बाल और ख़ास तौर पे गिरते हुए बाल और 2 मुँहे बाल, कितनी सारी चीज़ों के बारे में किया है। हमने डॉक्टर फैसल जावेद से रब्ता किया, ये कैरन हॉस्पिटल में है और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं माशाल्लाह, बहुत उम्दा। इन्होंने एक नई टेक्निक लेके आए हैं कि जो आम तौर पे पहले सिर्फ जिन चेहरों के वो हड़ब निकले होते थे या उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी तो वहाँ प्रोटीन के इंजेक्शन लगते थे और उससे वो चेहरा खूबसूरत होता था, या जिस्म के किसी भी हिस्से को ज़रा बेहतर करना होता था। तो सर के बालों के लिए टेक्निक पहली दफ़ा आ रही है, जिसका जिक्र इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में करेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।